सही मैंने जैसे कहा, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं था। फिर भी फैसला तो आपने लिया ना? नहीं। हाँ, बाकी दीदी को चुना ना हमारे बच्चे के लिए। इसी वजह से काकू ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर ये रोकता तो भी मुझे कदम उठाना ही पड़ता। बात इस खानदान के चिराग की है। तुझ पर और इस औरत पर मैं भरोसा करके बैठती तो ये प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मैं गीता को ले आई ना। लेकिन देर से। डॉक्टर ने पहले ही फरमान सुना दिया था। तू यहाँ नहीं थी ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। तू तो इस औरत को ढूंढने गई थी जिसे यहाँ पर वक्त से पहले मौजूद होना चाहिए था, और अब तू आई है सब कुछ होने के बाद। अगर मैं पत्र लेखा को अंदर नहीं भेजती और तू इसे लेकर आती तब भी बहुत देर हो चुकी थी। तुझे तो इस औरत को ढूंढने जाना पड़ा, लेकिन पत्र लेखा एक फोन पर यहाँ आकर खड़ी हो गई। वो तो बेचारी खुद कह रही थी कि सही को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर वो इसके लिए राजी क्यों हुई? क्योंकि वो खुद से पहले हमारे परिवार के बारे में सोचती है। उसने अपने आप को इस दिन के लिए तैयार किया था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो हमारी मदद कर सके। और देखो, हालात ऐसे हो गए कि इस औरत ने अपने कदम पीछे किए और पत्र लेखा ने आगे आकर हमारे परिवार की मदद की। गीता यहाँ आना चाहती थी, वो तो कोई इन लोगों के घर गया, गीता को और इसके पति को इस प्रक्रिया के बारे में गलत जानकारी दी, डराया, और इसी वजह से एंड वक्त पर गीता ने यहाँ आना कैंसिल करा। इनके घर पे जाकर ऐसी हरकत कौन करेगा? एक औरत आई थी, उसने कहा वो इसी हॉस्पिटल में ही काम करती है। क्या नाम बताया था? माधुरी आप्टे। माधुरी? हाँ, माधुरी। उसने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ खतरा है, जिसकी वजह से आप लोग मुझ पे केस करके जेल भी भेज सकते हैं। ये जानकारी मिली कैसे? क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त होती है ना। ये गीता के घर का एड्रेस और डिटेल्स कहाँ से मिला होगा? किसे पता ये औरत सच बोल रही है या झूठ। ये अपने को तुम्हारे बच्चे के लिए देना ही नहीं चाहती थी। गीता क्यों झूठ बोलेगी? गीता ने खुद डॉक्टर साई को मदद करने के लिए फैसला किया था, और डॉक्टर साई का हमारे ऊपर एहसान है। उस औरत ने हमें आकर एक ऐसे फॉर्म पर साइन करने के लिए कहा, उस पर ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि हमें पीछे हटना ठीक लगा। है कौन ये औरत? मैं बांग बनने के लिए एकदम फिट हूँ विराट। बड़ी मामी ने मेरा एक बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया। प्लीज विराट, प्लीज तुम सही को समझाओ ना। तू कभी भी मेरी बात नहीं समझ सकती, क्योंकि तू कभी माँ नहीं बन सकती। और ऐसी औरतों को, उन औरतों का मान सम्मान रखना चाहिए जो इन्हें ये ममता का स्वाद चखाती है, इनके लिए बच्चा पैदा करके। जी, आप कौन? मैं माधुरी आप्टे, डॉक्टर रागिनी के क्लिनिक से आई। मुझे इन फॉर्म्स पर आपके साइन चाहिए थे। एक मिनट नर्स। इस वक्त मैं तुझे बाकी से कोई सवाल जवाब करने नहीं दूंगी। सिस्टर, ले जाओ। आपको इस सब में कुछ भी गलत नहीं लग रहा? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? कोई औरत गीता के घर जाती है, उसको और उसके पति को गलत जानकारी देती है, मजबूर करती है कि वो एंड वक्त पर पीछे हट जाए, और आखिर दीदी
इतने दिनों से खुद को इस बात के लिए तैयार कर रही थी। किस तरफ इशारा कर रही हो तुम सही? सही सही सही, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। इस सही को तो खुद के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। और एक तो है जो हमेशा खुद से पहले हमारे परिवार की चिंता करती रहती है। अभी भी वापस आकर उसे अपनी मनमानी करनी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने फैसला सही वक्त पर ले लिया। और पता है क्या कह रही थी कि कोई औरत गीता के घर पर गई थी कुछ झूठे फॉर्म साइन करवाने। कौन हो सकती वो औरत? मेरे और तेरे अलावा कौन हो सकता है जो नहीं चाहता था कि गीता सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पाले? मुझे तो लगता है कि वो गीता बस कहानियां बना रही है और ये सई, हमारी समझदार डॉक्टर सई, उन पर यकीन कर रही है। हो सकता है बड़ी मामी की सही या फिर वो गीता झूठ बोल रहे हो सकता है नहीं, ऐसा ही हो रहा है। उस गीता की नीयत नहीं होगी, इसीलिए वो बहाने बना रही है। लेकिन अगर गीता और उसके पति ने मुझे देख लिया और सही को बता दिया कि मैं ही उसके घर गई थी तो विराट भी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद भी गीता हॉस्पिटल आ जाएगी। तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। बड़ी मामी, वो नर्स ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। वो आप जाके पता कर सकती हैं क्या कि आप मुझे यहाँ से घर कब ले जा सकती हैं? मुझे घर जाना है। यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छा ख्याल तो आप मेरा रख सकती हैं। तू आराम कर, मैं जाकर तेरे डिस्चार्ज की तैयारी करवाती हूँ। हेलो हेलो मैडम, आपको डॉक्टर सई ने रूम नंबर 3 में बुलाया है। आप वहाँ आ जाइए और हाँ, आप अकेले आइएगा, अपने पति के साथ नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर सई आपसे अकेले में मिलना चाहती है। हाँ ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना लेकिन। आ जाइए। मैम, डॉक्टर सई कहाँ है? माधुरी मैडम, आप? हाँ, मैं। डॉक्टर सई कहाँ है? उन्होंने मुझे इस कमरे में आने के लिए कहा था। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। मुझे उन्हें बताना है कि आप ही हैं जो वो फॉर्म लेकर मुझसे साइन करवाने आई थी। तुम्हें सई ने नहीं, मैंने यहाँ बुलाया है। लेकिन क्यों? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भी झूठ बोल के कि डॉक्टर सई मुझे यहाँ पे बुला रही हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। पर तुम हो कौन? और ये पेशेंट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम बीमार तो नहीं हो? हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी किसी के बच्चे को अपनी कोख दी है। तेरा और विराट का बच्चा, इस खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में आ गया है। तुम पत्रलेखा हो? हाँ। अभी मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर सई झूठ नहीं बोल रही थी। तुम ही वो झूठे फॉर्म्स मेरे पास लेकर आई थी और मुझे रास्ते से हटा के तुमने अपने साथ ही प्रक्रिया कर ली। मुझे अभी सई मैडम को सब कुछ बताना होगा। रुको गीता प्लीज। मैं नहीं रुक सकती, डॉक्टर सई को सब सच बताना होगा मुझे। गीता गीता प्लीज प्लीज
तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वही करना।